नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं हमारा जो चल रहा था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, उसके मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 2 है हमारा नैतिकता, ठीक है, संवैधानिक मूल्य और नागरिकता है। ठीक है, तो हमारा जो मॉड्यूल 2 है यहाँ पे संवैधानिक मूल्य और नैतिकता, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा हमारा मूल्य और नैतिकता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या सीखेंगे कि मूल्य और नैतिकता होती क्या है, नैतिकता और मूल्य हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, और हमारे व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान। ठीक है, तो ये सब टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें है पहला, हम लोग देखते हैं, आइए जाने की मूल्य और नैतिकता क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोला है कि नैतिकता क्या होती है, यानी नैतिकता का अर्थ यह तय करना है कि लोगों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में क्या सही क्या गलत है। एक अच्छे समाज के लिए नैतिकता जरूरी है, जिससे हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। पूरे समाज के लिए नैतिकता पर समान होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नैतिकता क्या होती है ना, ये लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक अच्छे समाज के लिए नैतिकता क्या होती है, जरूरी होती है, जिससे क्या है कि हर व्यक्ति सम्मानित महसूस कर सके, यानी हर व्यक्ति के अंदर में नैतिकता होनी चाहिए। बोल रहा है उदाहरण के लिए, गलती से किसी का मोबाइल फोन बस में छूट गया, आप इसे वापस करने के लिए तुरंत उसके पास दौड़ें। इससे पता चलता है कि आप नैतिक रूप से क्या हैं, ईमानदार हैं, इसलिए आपने सही काम किया है। ठीक है, नैतिकता हमारी ईमानदारी के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, किसी का सम्मान करने के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए आप बस में कहीं जा रहे हैं, तो गलती से किसी का फोन आपके सीट के बगल वाले में छूट गया, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको रख लेना है, उसको देने के लिए उसके पास तुरंत जाना है। तो इससे पता चलता है कि आप क्या हैं, ईमानदार हैं। आगे है दूसरा, आप देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस आदमी को पीटने से रोकते हैं। आप पीटने वाले को डांटते हैं और तब पीटने वाला आपको बताता है कि दूसरा व्यक्ति लुटेरा है। अब बताइए कि आपने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, दूसरा क्या है कि एक आदमी किसी को पीट रहा है, ठीक है, आपको गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। ठीक है, तो आप उस आदमी को क्या करते हैं, पीटने से रोकते हैं। तो पीटने वाला आदमी आपको बताता है कि जो आदमी को हम मार रहे हैं वो क्या कर रहा था, लुटेरा है, किसी को लूट रहा था। ठीक है, तो बोल रहा है कि कभी कभी यह जानना आसान नहीं होता है कि सही क्या है। ऐसी परिस्थितियों में आप हमारे देश के 6 बेसिक मूल्यों में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान के हिसाब से 6 बेसिक मूल्य होते हैं, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मूल्य के। ठीक है, मूल्य क्या होता है, वे विश्वास हैं जो हमारे नजरिए या कार्यों को दिशा देते हैं। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर, अपने काम पर, समाज में किस ढंग से सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है, या व्यक्ति के चरित्र को निर्धारित करता है। यह नैतिकता से अधिक व्यक्तिगत है। ठीक है, वैल्यूज क्या होते हैं, हमारे नजरिए को बताते हैं, ठीक है, और कार्यों को करने के लिए नई दिशा देते हैं। इससे हमको पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर, काम पर, समाज में किस ढंग से सोचता है और क्या महसूस करता है। ठीक है, तो और कैसे व्यवहार करता है। तो जो वैल्यूज होता है वो व्यक्ति के चरित्र को बताता है। ठीक है, और नैतिकता से अधिक यह क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो वैल्यूज जो होते हैं हर व्यक्ति का अलग होता है, यानी व्यक्तिगत होता है। ठीक है, कि यानी कि हर व्यक्ति का वैल्यूज अलग होता है, कोई किस ढंग से सोचता है, कोई किस ढंग से सोचता है, तो वो उसके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। आगे बोल रहा है उदाहरण के लिए, समय का पाबंद होना आपको मूल्यों में शामिल है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए अगर आप समय के पाबंद हैं, कॉलेज जाने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो वो आपके मूल्य में आता है, आपके वैल्यूज में आता है। आप हमेशा समय पर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तब आपको अपने मूल्यों का पालन ना कर पाने पर बुरा लगता है। ठीक है, बात तो सही है, अगर कोई व्यक्ति पंक्चुअल है टाइम का, ठीक है, कि वो सारी चीजें टाइम पर कर रहा है, तो एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति समय पर काम नहीं कर पाता है, तो आपको क्या होती है, आत्मग्लानि होती है या दुख होता है कि हमने टाइम पर काम नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति का क्या है, जो वैल्यूज है वो अच्छा है। आगे है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल्य होते हैं जो उनके परिवार, संस्कृति, धर्म द्वारा सिखाए जाते हैं।
हमारे मूल्य हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। यदि हमारा मूल्य लोगों का सम्मान करना है तो वास्तव में हम अपने कार्यों में सभी के प्रति सम्मान दिखाएंगे, चाहे उनका लिंग, धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, राष्ट्रीयता आदि कुछ भी हो। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में क्या अपना अलग अलग मूल्य होता है। ठीक है, जो उन्हें परिवार से, संस्कृति से, धर्म आदि द्वारा क्या होते हैं, सिखाए जाते हैं। वैल्यूज क्या है, हम लोग बचपन से ही सीखते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं, तो उसके द्वारा हमको सीखने को मिलता है। तो मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को बताते हैं। ठीक है, यदि हमारा मूल्य क्या है, लोगों का व्यवहार करना, तो फिर हम अपने कार्यों में क्या होता है, ईमानदारी दिखाते हैं। या ठीक है, अगर सम्मान करना है तो करेंगे, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, अमीर हो या गरीब हो या किसी अदर देश का हो। तो हमारा काम है कि सम्मान करना है लोगों का, तो हम लोगों का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हमारे किस में आता है, वैल्यूज में आता है। आगे बोल रहा है कि आइए जाने कि नैतिकता और मूल्य हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। हमारी नैतिकता और मूल्य हमारे चरित्र के स्तंभ हैं। ठीक है, पिलर होते हैं। यानी जो नैतिकता होती है, एथिक्स होता है, जो वैल्यूज होता है, वो हमारे कैरेक्टर का क्या होता है, पिलर होता है। हमारे चरित्र के 6 मुख्य स्तंभ होते हैं। चरित्र के स्तंभ ठीक वैसे ही हमें संभालते हैं जैसे किसी भवन में लगे स्तंभ उसे सहारा देते हैं और मजबूत बनाते हैं। इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो नैतिकता है, जो हमारे वैल्यूज हैं, वो क्या है, कैरेक्टर के स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो हमारे चरित्र के 6 मुख्य स्तंभ होते हैं। ठीक, चरित्र के स्तंभ ठीक वैसे होते हैं जैसे किसी भवन को सहारा देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो स्तंभ है वो क्या क्या है जो चरित्र के हैं। पहला होता है विश्वसनीयता। ठीक है, पहला चीज क्या है, विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता क्या है, हमारे नैतिक और हमारे वैल्यूज का एक स्तंभ है। इसमें बोला है कि ईमानदार रहें, विश्वसनीय बने और वफादार रहें। ठीक है, विश्वसनीयता का मतलब होता है किसी ईमानदार रहना है किसी के प्रति, या किसी का काम करना है तो ईमानदारी से करना है और विश्वसनीय बने रहना है। ठीक है, यानी विश्वास को बना कर रखना है। कोई व्यक्ति अगर आप पे भरोसा करके कुछ बताता है तो उसको विश्वसनीय तरीके से उसका पालन करना है और विश्वास बनाकर रखना है। आगे है वफादारी। कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रति क्या रहना है, वफादार रहना है। ठीक है, किसी से मित्रता निभाने हैं तो उससे भी क्या करना है, वफादारी से मित्रता निभाना है। आगे है हमारा उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व भी क्या है, हमारा एक स्तंभ में आता है जो कैरेक्टर और नैतिकता का होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि जवाबदेह बने। दूसरा बोल रहा है कि प्रयास करते रहें। तीसरा बोल रहा है हमेशा अपनी तरफ से बेहतरीन करें। चौथा बोल रहा है करने से पहले सोचें। पांचवा बोल रहा है आत्मनियंत्रित रहें और आत्म अनुशासित रहें। ठीक है, तो उत्तरदायित्व में क्या होता है, किसी भी चीज करने के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है। पहला बोला है कि जवाबदेह बनना है। जब कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसका प्रति क्या रहें, अकाउंटेबल रहें, जवाबदेही दें। मान लीजिए कोई काम किसी ने दिया हमको करने का, जब वो पूछ रहा है तो हमको उस काम का रिटर्न उसको जवाब देना है कि हाँ काम किया है या नहीं किया है। आगे है प्रयास करते रहना है। ठीक है, कोई भी काम अगर करते हैं फेल हो जाते हैं तो उत्तरदायित्व समझना है काम का। ठीक है, उसको प्रयास करते रहना है। आगे है हमेशा अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन करें। ठीक है, मान लीजिए किसी काम में आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है, उत्तरदायित्व तो समझना है हमको कि नहीं ये काम मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो हमको करना है। तो क्या करना है, उसको अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन प्रयास करना है। आगे है कि करने से पहले सोचें। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम कोई भी काम करने से पहले सोचें। आगे है पांचवा आत्मनिर्भर या आत्मनियंत्रित बनना है। कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी डिसीजन लेना है तो सेल्फ नियंत्रित रहना है। ठीक, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है खुद के प्रति। और आत्म अनुशासित रहें, यानी सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है हमको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो जाके किसी को मारने लगे, किसी को पीटने लगे। तो वो क्या करता है, हमारे ये हमारा क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है कि हम क्या रहें, सेल्फ अनुशासित रहें। आगे है हमारा केयरिंग। ठीक है, दूसरों की परवाह करना। इसमें बोल रहा है दयालु और करुणा में बने। दूसरा बोल रहा है सहानुभूति दिखाएं। तीसरा है दूसरों की जरूरत में मदद करें। ठीक है, तो केयरिंग में क्या करना है कि दयालु और करुणा में रहना है। ठीक है, यानी दूसरों पर दया दिखाना है। ठीक है, करुणा में बने रहने का मतलब कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को समझना है। ठीक है, आगे है सहानुभूति दिखाना है। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। आगे है दूसरों की जरूरत में मदद करें। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जरूरत में है, जरूरतमंद है तो उसकी क्या करना है, मदद करना है। आगे हमारा आता है नागरिकता। नागरिकता में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें, पर्यावरण बचाएं। तीसरा है मतदान करें और कानून का पालन करें।
चौथा है हमारा अपने समाज, देश और दुनिया के लिए कल्याण का कार्य करें। ठीक है, तो नागरिकता एज अ सिटीजन हमारा ये कर्तव्य होता है कि सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, स्कूल है, कॉलेज है, हमारा रोड है, रेलवे है, ठीक है, सरकारी जो भी सेवाएं जहां से हमको मिलती हैं उनका क्या करना है, सम्मान करना है। आगे है सिटीजन होने के नाते हमारा पर्यावरण बचाना भी क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, उसको भी करना है। तीसरा है मतदान करें। ठीक है, एज अ सिटीजन हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम मतदान करें। ठीक है, और कानून का पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। आगे है कि चौथा अपने समाज, देश और दुनिया के लिए कल्याण का कार्य करें। ठीक है, ऐसा कार्य करना है कि जिससे देश दुनिया का कल्याण हो। ठीक है, अपने समाज का कल्याण हो, ऐसा काम हमको करना है। आगे है हमारा निष्पक्षता, फेयरनेस। पहला है कि तुरंत निर्णय पर पहुंचने की प्रवृत्ति से बचें। दूसरा है सच के आधार पर निर्णय लें। तीसरा है दिमाग खुला रखें अर्थात चौकन्ने रहें। चौथा है झूठी खबरें ना फैलाएं। ठीक है, तो निष्पक्षता का क्या मतलब है कि हमको निष्पक्ष रहना है, किसी के पक्ष में नहीं रहना है। तुरंत निर्णय पर पहुंचने से पहले की प्रवृत्ति से बचें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कुछ हो गया तो तुरंत ही निर्णय ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, उस प्रवृत्ति से बचना है, पहले सोचना है, समझना है क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से निर्णय लेना है। दूसरा है सच के आधार पर निर्णय लें। ठीक है, जो चीज सत्य है उसके आधार पर हमको निर्णय लेना है। तीसरा है दिमाग खुला रखें अर्थात चौकन्ने रहें। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमको क्या करना है, दिमाग को खुला रखना है। ठीक है, अचानक से फैसले नहीं ले लेना है। आगे है झूठी खबरें ना फैलाएं। कोई भी सोशल मीडिया पे कोई झूठी खबर फैलती है तो उसको आगे नहीं बढ़ाना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हम निष्पक्ष हैं। आगे है हमारा छठवां सम्मान, रिस्पेक्ट। पहला है दयालु बने, उन सभी का सम्मान करें जो अपनी लिंग, उम्र, सेक्सुअलिटी, रंग, जाति, धर्म या वर्ण की दृष्टि से आपसे अलग हैं। दूसरा है दूसरों की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। ठीक, सम्मान में आता है कि सभी व्यक्ति का सम्मान करना है, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो आपसे अलग है सबका क्या करना है, सम्मान करना है। आगे है दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, यानी कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो उसको सुनना है, उसकी बात को समझना है, ठेस नहीं पहुंचाना है। आगे हमारा बोला है कि प्रत्येक कार्य का या व्यवहार के सामने जुड़े चरित्र के स्तंभ के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में कुछ क्या दिए गए हैं, कार्य और व्यवहार दिए गए हैं। ठीक है, और चरित्र के कुछ स्तंभ हैं। ठीक है, जो 6 स्तंभ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से क्या करना है, इसको चुनना है। जैसे पहला बोला सोशल मीडिया पर झूठी खबरें ना फैलाएं, सही स्रोत का पता करें और इसकी जांच करें। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्तंभ इस चीज में आता है कि झूठी खबरें ना फैलाएं, उत्तरदायित्व में आता है। ठीक है, मेरा उत्तरदायित्व है कि झूठी खबर नहीं फैलाना है, तो ऐसे स्तंभ का नाम यहाँ पे भरना है। आगे है दिव्यांग लोगों के प्रति विचारशील रहें। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, यानी रिस्पेक्ट वाला स्तंभ आएगा यहाँ पे। आगे है तुरंत निर्णय की आदत से बचें, तुरंत निर्णय की आदत पहुंचने की आदत पर रोक लगाएं। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, तुरंत निर्णय नहीं लेना है। ये किस स्तंभ में आता है ये आपको सोचना है। ठीक है, यानी ऊपर से देख के आपको इसको लिखना है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास यहाँ पे कार्य और व्यवहार हैं, इसको आप लोग पढ़ के आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क होगा, है ना, इसको आप खुद से कर सकते हैं। आगे है आइए अपने व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान करें और उनके बारे में जानें। ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य आपकी वह मान्यताएं हैं जो आपको बहुत प्रिय हैं। आपके व्यक्तिगत मूल्य आपके दिन प्रतिदिन के फैसलों को तय करते हैं और आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करते हैं। जो आपका पर्सनल वैल्यू होता है वो आपकी मान्यताएं होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, आपके व्यक्तिगत मूल्य आपके दिन प्रतिदिन के फैसलों को तय करते हैं। ठीक है, कि आपका मूल्य कैसा है, आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, या काम करने में आप सही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है, आपके दिन प्रतिदिन के फैसलों को तय करता है और आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करता है। ठीक, तो ये पर्सनल वैल्यूज होता है। हमारे मूल्य ही यह तय करते हैं कि हम कौन हैं। व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे है हम अपनी संस्कृति, बचपन, जीवन के अनुभवों और अन्य कारकों से अपने व्यक्तिगत मूल्य तय करते हैं। ठीक है, तो हमारे मूल्य यह तय करते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, अलग होता है। सभी व्यक्ति का अलग अलग मूल्य होता है। हम अपनी संस्कृति, बचपन और जीवन के अनुभव से अपने व्यक्तिगत मूल्य तय करते हैं। ठीक है, कि हमारी संस्कृति क्या रही है, क्या हमारा बचपन कैसे बीता है, हमारे जीवन के क्या अनुभव हैं, उस हिसाब से हमारा व्यक्तिगत मूल्य तय होता है। ठीक है, आगे है
अपने व्यक्तिगत मूल्यों को चुनने के तरीके, क्या क्या तरीके हैं? पहला है उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। दूसरा है उन अनुभवों को याद करें जहां आपको बहुत खुशी हुई है। तीसरा है कल्पना करें कि आप 60 वर्ष का होने पर दूसरों से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे, ठीक है। इस बारे में भी इससे भी क्या पता चलता है, हमारे व्यक्तिगत मूल्य के बारे में पता चलता है। अपने मूल्यों की खोज के लिए उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी आप दूसरों में प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, व्यक्तिगत मूल्य को चुनने के तरीके हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में सोचना जो जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा बोला है अनुभव को याद करना है कि जिससे आपको क्या हुआ, समय पर कभी खुशी मिली थी। कल्पना करें कि जब आप 60 वर्ष के हो जाएं तो दूसरे आपके बारे में क्या सुनना चाहेंगे दूसरों से, वो चीज़ पर बताता है। आगे है अपने मूल्यों की खोज के लिए जीवन उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी आप दूसरों से प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो दूसरों के में जो भी प्रशंसा आप करते हैं, कोई चीज़ क्या है, कोई सामने वाला अच्छा होता है, ठीक है, हम प्रशंसा करते हैं, तो उस चीज़ के मूल्य को हमको क्या करना है, अपने अंदर में खोजना है। आगे है हमारा नीचे दिए गए मूल्यों की सूची से अपना व्यक्तिगत मूल्य बनाएं, ठीक है। तो हमारा क्या व्यक्तिगत मूल्य यहाँ पे नीचे दिया गया है, मूल्यों की सूची। इससे क्या करना है, अपना मूल्य बनाना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें मूल्य की सूची में क्या अचीवमेंट है, महत्वाकांक्षा है, दूसरों की परवाह करना, दान पुण्य है, सहयोग है, रचनात्मकता है, जिज्ञासा है, निर्भरता है, सहानुभूति है, प्रोत्साहन है, स्वतंत्रता है, मौज मस्ती है, उदारता है, बुद्धि है, खुशी है, स्वास्थ्य, ईमानदारी, हास्य, व्यक्तित्व, ठीक है। आगे है कुछ हटकर करना, प्रेरणा, आशावाद, ग्रहणशीलता, जोश, पूर्णता, प्रदर्शन, व्यक्तिगत विकास, लोकप्रियता, शक्ति, विश्वसनीयता है, लचीलापन है, जोखिम उठाना, सावधानी, सुरक्षा, आत्मसंयम। तो ये सब क्या है, हमारे जो मूल्य हैं, व्यक्तिगत मूल्य हैं, उसके वृक्ष हैं, उसकी सूची है, ठीक है। इन सूची में आपको खोजना है, ठीक, कि हम किस किस चीज में आते हैं, यानी जो भी हमारे वैल्यूज हैं इसमें मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको आप लोग स्वयं से खोज सकते हैं। आगे दूसरा टॉपिक है इसी में हमारा, ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में ये है हमारा संविधान और निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें हम संविधान पढ़ेंगे, उसके निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के संविधान का परिचय पढ़ेंगे। दूसरा है संविधान के निर्देशक सिद्धांत। तीसरा है भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हमारे संविधान के बारे में जानें, ठीक है, क्या बोलता है। जैसे हर घर स्कूल या खेल के अपने नियम होते हैं, वैसे ही हर देश के अपने नियम होते हैं। इन नियमों को कानून कहा जाता है, ठीक है। जैसे हर चीज का नियम होता है, हर खेल का, हर घर में एक नियम होता है कि घर से बाहर रात में नहीं जाना है, ठीक है, क्या काम करने हैं, खेल के अपने नियम होते हैं। वैसे ही हर देश के अपने अपने नियम होते हैं और इन नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। आगे है भारतीय संविधान नियमों की एक किताब की तरह है, ठीक है। इसमें देश के लिए नियम और कानून है। यह भारत के लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। यह देश को अच्छे और सच्चे तरीके से चलाने में मदद करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान क्या है, नियमों की किताब है। इससे देश के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, बनते हैं, ठीक है। यह भारत के लोगों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताता है। यह देश को सच्चे और अच्छे तरीके से चलाने में मदद करता है, ठीक है। क्या आप इन्हें जानते हैं, क्या क्या चीजें हैं? पहला है सभी देशों का अपना संविधान होता है, ठीक। दूसरा बोला है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाली टीम के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जो भी संविधान लिखने वाली जो भी हमारी टीम थी, जो भी हमारे सभा थी, उसके क्या थे, अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। आगे है संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में इसके उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बताया गया है, ठीक है। यानी हम लोग ने जो संविधान बनाया था, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में एक संक्षेप में बताया जाता है। तो संविधान का प्रिम्बल उसको हम लोग बोलते हैं। उसको देखते हैं। क्या है कि हम भारत के लोग, उद्देशिका क्या होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने में भारत के सभी लोगों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यह घोषणा है या एक घोषणा है कि जिसमें भारतीय ने स्वयं को स्वतंत्र बनाया है। इसमें यह भी बताया है कि इस राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता होगी और जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को नौकरी पाने और अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार है और अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिम्बल क्या बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत के लोगों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या हैं, अब प्रभुत्व संपन्न है, यानी अपने नियम हम लोग खुद बना सकते हैं। हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा और समाजवादी गणराज्य है हमारा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते थे, संकल्प लेते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि भारतीय ने घोषणा की है कि ये हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, हमारी सामाजिक और आर्थिक क्या है, समानता होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये संविधान का प्रियम्बल है। आगे है, आइए भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानें। पहला, प्रस्तावना में दिए गए निर्देशक सिद्धांत देश की विशेषताओं को बताते हैं, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? पहला क्या है हमारा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि, इसका मतलब है कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। अन्य देश ना तो भारत के नियमों और निर्णयों को बनाते हैं और ना ही उन्हें प्रभावित करते हैं। तो पहला जो हमारा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भारत अपने निर्णय खुद लेगा। ठीक है, अपने नियम खुद बनाएगा, अपने निर्णय खुद लेगा, बाहर का कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आगे है, एक समाजवादी देश। ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार को सभी जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति से आने वाले लोगों को संसाधन और अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। संसाधनों में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर शिक्षा शामिल है। ठीक है, देश का समाजवादी होने का मतलब है कि सरकार सभी को समान दृष्टि से देखती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी संसाधन देती है वो सबको समान रूप से प्रदान करती है। ठीक है, अब संसाधन में क्या क्या आता है, भोजन आता है, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और बेहतर शिक्षा आती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का क्या है, गवर्नमेंट जब भी देती है सबको समान रूप से देती है। आगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में सभी धर्मों या किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, कोई कोई ऐसा होता है कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो ये देश क्या है, सभी लोगों को सम्मान देता है। आगे है, इसमें एक लोकतांत्रिक देश। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी लोगों को अलग अलग राय रखने और अपने फैसले लेने की अनुमति है। यहाँ तक कि राय, विचारों और विश्वास का सम्मान किया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है कि सभी लोग को अपनी राय रखने का अधिकार है। ठीक है, अपने फैसले लेने की अनुमति है सभी को, और अपने राय, विचार और विश्वास का यहाँ पे क्या किया जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है। ठीक है, आगे है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों को एक ऐसे नेता को वोट देने की आज़ादी है जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। एक गणतंत्र में किसी भी व्यक्ति के पास राजा या रानी की तरह सारी शक्ति नहीं होती। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सभी लोगों के पास एक ऐसा नेता होता है, ठीक है, जिसे हम लोग वोट देते हैं और उसको क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि के रूप में संसद में भेजते हैं। ठीक है, अब गणतंत्र में किसी भी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां नहीं होती हैं, जैसा कि राजा या रानी के पास होती थी। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे संविधान की जो भी मेन बातें हैं वो इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे है हमारा, आइए एक भारतीय नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानें। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक के होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अधिकार वे चीजें हैं जो हमें नैतिक और कानूनी रूप से करने की अनुमति देते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जैसे देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा, उम्र, जाति, लिंग के हों, कानून के समक्ष समानता का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो समानता का क्या अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जिस भाषा से आता हो, चाहे किसी भी धर्म का आता हो, उम्र का हो, जाति का हो, लिंग का हो, कानून के सामने क्या है, सब बराबर हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे सभी लोगों को कोई काम या धंधा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो किसी स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। आगे तीसरा, शोषण के खिलाफ अधिकार, जैसे बाल श्रम पर रोक लगाना। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि बच्चों से क्या जबरदस्ती काम कराया जाता है, तो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, उस पर भी रोक लगाया गया है। ठीक है, तो ये होता है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो अगर कहीं पे ऐसा घटना हो रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं। आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति
किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, कोई किसी भी धर्म का हो, ठीक है, वो अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आगे पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जैसे सभी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आप जिस संस्कृति से आते हैं, आप जिस शैक्षणिक स्तर से आते हैं, आपको क्या है, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का संरक्षण करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। आगे है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जैसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। आगे है कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, ऊपर थे राइट, नीचे क्या है, कर्तव्य। कर्तव्य एक जिम्मेदारी है जो अपने और दूसरों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए हमें इनका पालन करना चाहिए। यह हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। ठीक है, तो एज अ नागरिक हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम अपने और दूसरों की सुरक्षा या सुविधा के लिए उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, यह हमें क्या करता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है। उदाहरण के लिए क्या है, हम अपने वाहन को दिए गए स्थान पर पार्क करें, किसी दूसरे की जगह में पार्क नहीं करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास वाहन है, तो वाहन को जहाँ पर हमारे लिए जगह फिक्स की गई, हमको उसी जगह पे पार्क करना है, दूसरा व्यक्ति के स्थान पर पार्क नहीं करना है। और हमारा ये कर्तव्य है कि वाहन को चलाते समय हम हेलमेट पहने। ठीक है, ताकि इससे हमको भी सुरक्षा हो, दूसरों को भी सुरक्षा मिले। ठीक है, आगे बता रहा है, बीच के कॉलम में लिखे गए कथन को पढ़ें। कोई कथन अधिकार है या कर्तव्य बताने वाले सही बॉक्स की तरफ क्या करें, चिन्ह लगाएं, तीर का। बोला कि यहाँ पे कुछ कर्तव्य कुछ लिखे गए हैं सेंटेंस, इनको क्या करना है, अगर वो अधिकार की श्रेणी में आते हैं तो उधर रखना है, कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं तो उधर तीर के माध्यम से क्या करना है, उसको इंगित करना है। पहला बोल रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, ये हमारा क्या है, अधिकार में आता है। टैक्स भुगतान करना कर्तव्य में आता है। स्वच्छ जल प्राप्त करना हमारा अधिकार है। अपनी पसंद से शादी करना भी हमारा क्या है, अधिकार है। किसी भी धर्म का पालन करना भी हमारा क्या है, अधिकार है। उचित जगह पर आंदोलन करना क्या है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप खुद भी स्वयं हल कर सकते हैं। आगे है हमारा तीसरा टॉपिक इसी में, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें तीसरा टॉपिक है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं पर्यावरण संकट क्या होता है, दूसरा है पर्यावरण को अस्थायी बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तीसरा है हरी भरी जीवन शैली को कैसे अपनाएं। ठीक है, तो इनमें हम लोग क्या देखेंगे, पर्यावरण के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या होता है पर्यावरण और किसी नागरिक का क्या कर्तव्य होता है। आइए एक भारतीय नागरिक के अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानें। क्या आपने कभी सोचा है, पहला, कचरे के ट्रक में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसका क्या किया जाता है। दूसरा, वह पूरा कचरा कहाँ जाता है जो मैं नदी में या समुद्र तट पर देखता हूँ। तीसरा है, क्या पेड़ काटने पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आपने कभी सोचा है, अगर नहीं सोचा है तो इसको सोचिएगा। ठीक है, ऊपर बताई गई समस्याएं ही प्रदूषण का कारण बनती हैं। जो भी यहाँ पे समस्या बताई गई है, प्रदूषण तब होता है जब बड़ी मात्रा में गैस, धुआं और केमिकल वातावरण में जाते हैं। इससे पेड़ पौधे, जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक बनाते हैं। ठीक है, ऊपर जो भी समस्या बताई गई है वो क्या है, प्रदूषण का कारण बनती है। जब प्रदूषण तब होता है जब बड़ी मात्रा में गैस, धुआं और केमिकल क्या होता है, हमारे वातावरण में जाते हैं। इससे क्या होता है, पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों को क्या होता है, नुकसान होता है या उसके लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। हाल ही के दिनों में पर्यावरण प्रदूषण समस्या बहुत गंभीर हो गई है। वैज्ञानिकों अध्ययन के अनुसार इनका नुकसानदायक प्रभावों को बदला नहीं जा सकता है और इसी से पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। आगे है पर्यावरण की समस्या। ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं। पहला पर्यावरण की समस्या में क्या आता है, हमारा भूमि प्रदूषण आता है। ठीक है, कारण क्या है इसका, पृथ्वी को प्रदूषित करने वाले सूखे और गीले कचरे तथा केमिकल कचरे को लैंडफिल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, जो भी सूखा कचरा है, गीला कचरा है, केमिकल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे किसी भी स्थान पर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा भूमि प्रदूषित होता है। वहाँ की जो मिट्टी है वो, उसका उपजाऊपन जो होता है वो खत्म हो जाता है। आगे है दूसरा, वायु प्रदूषण। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं, लकड़ी जलाने आदि के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। जो भी गाड़ियां हमारी चलती हैं, कारखाने जो है, वहां से जो निकलने वाले धुएं होते हैं, ठीक है, और लकड़ी के जलावन से भी जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, वायु प्रदूषण का कारण बनता है। आगे है जल प्रदूषण। मानवीय
गतिविधियों के कारण पेंट, प्लास्टिक, केमिकल से जल प्रदूषित होता है। ठीक है, जो भी नदी या जो भी जल के स्रोत है हमारे, उसके पास अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो वहाँ से जो खराब पेंट निकलता है, खराब केमिकल निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, वो सीधा जल में छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये हमारे 3 प्रकार के प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है। आगे हमारा प्रदूषण के बारे में, जंगल की कटाई। ठीक है, खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, उसी से उसी से जंगल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जंगलों की कटाई से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, यानी पेड़ों को जंगल में काट दिया जाता है, किस लिए, घर बनाने के लिए। ठीक है, और खेत बनाने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, हमारा प्रदूषण होता है। आगे है मिट्टी का कटाव, भी एक प्रदूषण है। जब पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण धूल या मिट्टी ऊपर की सतह से हट जाती है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है और हमारा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये सब 4-5 प्रकार के हमारे क्या हैं, प्रदूषण हैं। आइए हमारे पर्यावरण के सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में जानें। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का पेड़ पौधे, जानवरों और मनुष्यों, यहाँ तक कि इस पृथ्वी के स्वास्थ्य पर भी कई बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइए आज हम पर्यावरण समस्याओं के मुख्य प्रभावों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है ओजोन का घटना। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, CFC जैसी जहरीली गैसें वातावरण में आने से ओजोन की परत पतली होती जाती है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो हमारे क्या है, धरती के इन्वायरमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें एक ओजोन की लेयर होती है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, तो अगर हम CFC जैसे जहरीले गैसों को वातावरण में छोड़ा जाता है, रिलीज होता है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ओजोन जो है परत कमजोर हो रही है। ठीक है, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें और हवा को प्रदूषित करने वाले दूसरे वायु प्रदूषक वातावरण में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। ठीक है, उसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरे भी जो हवा को प्रदूषित करने वाले जो हमारे कारक हैं, वो क्या होते हैं, वातावरण में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे धरती का या पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। आगे है तीसरा, जैव विविधता का नुकसान। ठीक है, जलवायु प्रदूषण, परिवर्तन, प्रदूषण, जानवरों का शिकार करना, उनके रहने की जगहों को बर्बाद करना, इन सब कारणों से पौधों और जानवरों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, जो हम लोग जानवरों का शिकार करते हैं, उनके रहने की जगह को बर्बाद करते हैं, यानी जंगल को काट देते हैं। ठीक है, और इस कारण क्या होते हैं, पौधे और जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग क्या करें, जैव विविधता का नुकसान कर रहे हैं, यानी जंगल खत्म तो क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। आगे है चौथा हमारा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव। प्रदूषण के कारण मनुष्य में कई बीमारियां का खतरा रहता है, जैसे हृदय रोग, फेफड़े की क्षमता कम होना, कैंसर और औसत उम्र में गिरावट। ठीक है, तो जब प्रदूषण बढ़ता है तो मनुष्य में कई प्रकार की बीमारी का खतरा होता है, जैसे हृदय का रोग, फेफड़े का रोग या फेफड़े की क्षमता में कमी आना, कैंसर, और औसत उम्र में क्या होती है, गिरावट आती है। आगे बोल रहा है कि हमें इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपने पर्यावरण को बचाना जरूरी है। ठीक है, इन सब प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, जीवन शैली खराब हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जीवित रह रहे हैं, ठीक है, या आने वाली पीढ़ी की जीवन की सुरक्षा के लिए हमको क्या करना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, कैसे बचाना है, आगे देखते हैं। आइए जाने की हरी भरी जीवन शैली को कैसे विकसित करें। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। रोजाना के जीवन में हम कैसे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर्यावरण के अनुकूल कुछ ऐसे काम दिए गए हैं जिन्हें आप पृथ्वी को बचाने के लिए अपना कर सकते हैं। हरा भरा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सरल बदलावों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, बोला कि हरा भरा जीवन शैली कैसे विकसित करना है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी होता है। रोजाना जीवन में हम कैसे पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली अपना सकते हैं। ठीक है, या पर्यावरण के अनुकूल हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे क्या हो कि पर्यावरण बचा रहे हमारा, और हरा भरा जीवन और स्वस्थ जीवन क्या हो
हमको मिले। ठीक है, उसके लिए कुछ क्या हमें नीचे टिप्स दिए गए हैं, क्या टिप्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें टिप्स में पहला क्या है कि साइकिल छपा हुआ है। ठीक है, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है। ठीक है, हमको पर्सनल गाड़ी या अपने के लिए खुद के लिए गाड़ी ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, धुआं निकलेगा और फिर से प्रदूषण होगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग साइकिल चला सकते हैं और सार्वजनिक परिवहन जो चलते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है। मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो क्या होता है, पृथ्वी की जो हमारी खेती वाली जमीन है उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। आगे है जब जरूरत ना हो तब बिजली के उपकरणों और लाइटों को बंद करें, बिजली की बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो छोटा छोटा हम लोग करके क्या कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। यानी जब भी कोई इक्विपमेंट चल रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो उसको क्या करना है, बंद करना है। इससे क्या हो, बिजली बचत होती है। ठीक है, तो बिजली बचेगा तो कोयला भी बचेगा, कोयला बचेगा तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट में प्रदूषण कम होगा। आगे है प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए, इससे भी क्या होता है, हमारा प्रदूषण होता है। आगे है खरीदारी करते समय दोबारा उपयोग करने लायक कपड़े या पेपर बैग साथ रखने चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारे जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो जो भी हमारे पास थैला होता है उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं नीचे, क्या है, जो हमारे पर्यावरण को संतुलित करने में मदद करते हैं। बोल रहा है कि डिब्बे, बोतलें, कागज, किताबें और बर्तन को भी रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बोतल हो गया, डिब्बा हो गया, कागज हो गया, बर्तन हो गया, उसको रिसाइकल करके हमको फिर से कोई दूसरी चीज़ बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा, एक चीज़ को बार बार अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण हमारा कम होगा। आगे है पेड़ लगाना चाहिए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था संवैधानिक मूल्य और नागरिकता, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। ठीक, टॉपिक छोटा सा, इसमें 3 टॉपिक हैं छोटे छोटे। ठीक है, प्रदूषण के बारे में बताया गया है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है ना। उसके बाद इसमें बताया गया है कि हमारा जो संविधान के निर्देशक तत्व हैं या निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और पहला हमारा इसमें टॉपिक क्या है कि हमारे जो मूल्य हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक, जीवन के क्या मूल्य हो सकते हैं, नैतिकता क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो टॉपिक छोटा सा है, मॉड्यूल 2 हमारा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक छोटा है, समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।